मैस्कुलिन एटीट्यूड है वो भी टॉक्सिक टुवर्ड्स वुमेन। ये एक अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है वुमेन के ऊपर, है ना, वीकर सेक्शन, उसको बना करके इक्वालिटी ना दे करके उस पर भी टॉक्सिक मैस्कुलिन सोच होना, ठीक है, तो वो एक एटीट्यूड हो सकता है। एक जो सिविल सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम, सिविल सर्वेंट्स का जो एटीट्यूड है लोगों की तरफ और लोगों का जो एटीट्यूड है सिविल सर्वेंट्स की तरफ, ये आपके सिलेबस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली ना करके डायरेक्टली कोई पूछा सकता है, कोई पॉइंट बन सकता है। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे जो कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट की तरफ है लोगों का एटीट्यूड। तो सोशल एटीट्यूड को मैं 3 पार्ट में बता रहा हूं यहां पर। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आपका हो गया, अब इसमें मुझे लगता नहीं है मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, बताते चलिए जल्दी से। पैट्रियार्की, वुमेन को वीक समझना, इनकॉम्पिटेंट, कम्युनिटी की तरह सोचना, लेकिन मैं उसमें भी हाँ ठीक है आ जाएगा, कम्युनिटी की तरह सोचना, कमोडिफिकेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है? वीक है, इनकॉम्पिटेंट है, इक्वल नहीं है, पैट्रियार्कल सोच होना, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब आपको इसके अपोजिट लिखना होगा कि ऐसा नहीं है, तब एग्जांपल देने होंगे। तो एग्जांपल किसके देंगे? मैरी कॉम स्पोर्ट्स पर्सन का दे सकते हैं। अब आप ऐसे एग्जांपल दीजिए जिन्होंने रिसेंटली ओलंपिक्स में कुछ जीता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम वो एग्जांपल कॉमन एग्जांपल ना देकर के कोई रिसेंट एग्जांपल दे, मेरा भाई चानू का एग्जांपल दे, मैरी कॉम का एग्जांपल दिया जैसे आपने, तो ऐसे एग्जांपल देने से आपका आंसर थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। जब आप रिसेंट एग्जांपल देते हो तो स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जांपल दीजिए, हाँ किसी सीईओ का नाम दे दीजिए, कोई भी एग्जांपल, मैं अब इसमें स्पेसिफिक नहीं जा रहा, मैं ओपन एंड छोड़ रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर फीमेल का जो अच्छे पोजीशन पे गए हैं, किसी कंपनी के सीईओ का एग्जांपल दे दीजिए। तीसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफ का एग्जांपल दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए उन्होंने अपने गोली भी खाली, मतलब उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। तो ऐसे एग्जांपल देकर क्या बोल सकते हैं कि जी बिल्कुल ये अपोजिट हो जाता है और वुमेन का जो सोच है कि वो इक्वल नहीं है वो अप्लाई नहीं होता। डन। दूसरा एग्जांपल, दूसरा आ जाते हैं हम टॉपिक कास्ट पर, लोगों की सोच। तो लोगों की सोच क्या है? चलो आ जाओ 11:30 हो गए भाई, 11:15 सोचा था। हाँ जी, नहीं मैं तो कह रहा हूँ सोच की बात, सोशल एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? डिसलाइकिंग है, क्योंकि वुमेन गाड़ी ठीक नहीं चला सकती, वुमेन वीक है, वुमेन इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए उसे नौकरी में हम अच्छी पोजीशन नहीं देंगे। प्लीज चिट चैट नहीं, बस चिट चैट नहीं, बस चलो कम बैक। लोगों का एटीट्यूड कास्ट की तरफ क्या है? तो एक हेरिडिटरी मान लिया गया कि प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन क्या है? हेरिडिटरी है। इनके फादर भी ये काम करते थे तो बच्चा भी अब यही काम करेगा। तो कास्ट में पर्टिकुलरली जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है ना, लेबर है, या वो जो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है जहां पर ये देखा जाता है कि ये प्रोफेशन आपका है सोसाइटी में, कास्ट में, कम्युनिटी में, और इसलिए क्योंकि आप यहाँ पैदा हुए, आप लोअर कास्ट में पैदा हुए, आप हायर कास्ट में पैदा हुए, ये जो सोच है, ये कास्ट वाला सिस्टम कहां से आता है? ये लोगों का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कास्ट। प्रोफेशन को हेरिडिटरी देखना, और उसमें जो नाम आता है जो एग्जाम में लिखना होगा यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में, वो एग्जाम्पल आएगा इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, क्योंकि इनकी सोच क्या थी, इसमें कोट करना पड़ेगा लिटरली, एनिहिलेशन ऑफ दी, ठीक है, ये आप कोट करेंगे तब, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये BR अम्बेडकर जी की सोच थी। डन। तो ये 2 टॉपिक है, शॉर्ट में बता दिए, आंसर बन जाएगा इस पे लिटरली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिविल सर्वेंट्स के लिए लोगों का एटीट्यूड और सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड लोगों की तरफ, 2 एस्पेक्ट है, एक एक जल्दी डिस्कस करो। यहां पर सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स पीपल, और यहां लोगों का एटीट्यूड डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स सिविल सर्वेंट। तो लोगों का एटीट्यूड क्या हो सकता है? पहला इसमें नाम आएगा जो आप लिख सकते हैं लिटरली, बाबू डोम सिंड्रोम। क्या है बाबू डोम सिंड्रोम? लोग क्या मानते हैं? बाबू है, मतलब आप उसे, लोग क्या मानते हैं? लोग मानते हैं कि वो लाइट है, लोग मानते हैं लाल बत्ती में जाओगे भाई, लोग क्या कहते हैं? सरकार हो आप। ऐसी सोच कहां से आई है? ये सोच कहां से आई? ब्रिटिश एरा से आई ना। ब्रिटिश एरा से क्या सोच आई है कि ये सरकार है, ये बाबू है ना, भाई साहब है। अब उसमें भी एक आज जो आपके लिए टर्म यूज कराया था घरों में, बड़ा ही लाड साहब हो रहा है ना, तो वो मतलब कहने की बात है, मतलब कहां से आया? मतलब कि लॉर्ड, आप लॉर्ड हो तो आप मतलब बड़े आदमी हो, एलीट हो, तो तुम तसल्ली से मतलब शांत से रह सकते हो, तो लाड हो रहे हो, है ना। तो लॉर्ड का लाड हो गया, मतलब जो भी है, आई डोंट नो, है ना, लाड साहब हो गए। हाँ भाई कहाँ कलेक्टर है तू? फिर एक दिन तुम बोलते ना यहाँ था कलेक्टर का, अब बोल फिर क्या होगा? ये आपका एटीट्यूड हो गया पॉजिटिव कि मैं एग्जाम निकालूंगा। एंड इफ समबडी आस्क्स मी टुमारो आई विल विथ दिस बैच एंड दिस ईयर एंड नाइस मीटिंग यू। एनी प्रॉब्लम्स? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लिखवाया बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा बनाया हुआ नहीं है शब्द, एग्जिस्ट करता है टेक्स्ट बुक्स में। बाबू डोम सिंड्रोम, तो लाल बत्ती वाली सोच होना, एलीट होना, ऐसी सोच होना। तो मैं इसमें ऑलरेडी अभी क्लास में डिस्कस कर ही रहा था, पीछे दोबारा लिख देता हूँ। एज अ ब्यूरोक्रेट, वेदर यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, ब्यूरोक्रेट एडमिन में हो, तो ये आपका अचीवमेंट है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस सोच से हो, ठीक है। तो लोग तुम्हें किस तरह से जाने, तो लोगों का एटीट्यूड यहां पर क्या हो सकता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं कर रहे। लोगों की सोच और क्या हो सकती है, चलो अभी डिस्कस कर रहे हैं। लोगों की सोच और ये हो सकती है, इसे कंटिन्यू कर रहा हूं यहीं, पर्पल पेन से लिखूंगा ताकि समझ में आए। दिस इज सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। लोगों की सोच ये भी हो सकती है कि भाई अगर ब्यूरोक्रेट हो तो फिर आप लेजी हो, आप करप्ट हो, आप इनएक्सेसिबल हो, आप स्लो, है ना, आप रेड टिपिज्म में आपकी सोच है, इनएक्सेसिबल, मिल नहीं सकते बाबू से,
मतलब लोगों के तरफ आपकी ये मतलब लोगों की ये सोच होती है। एक तरफ सोच क्या है कि भाई एलीट हो, लाल बत्ती में घूमोगे, एक तरफ सोच क्या है। तो ये दोनों ही तरीके की अप्रोच, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट आप लिखोगे सोशल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सिविल सर्वेंट। अब इसमें आपको दोनों ही तरफ एग्जांपल देने होंगे। तो एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, दोनों तरफ एग्जांपल देने होंगे। एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं ये आईपीएस ऑफिसर का है। द नेम ऑफ द आईपीएस ऑफिसर इज अरुण बोथरा। हाँ, पीपल्स एटीट्यूड में एक पॉजिटिव, दोनों तरीके के एग्जांपल दे रहा हूं, पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा हूं कि आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा जी का यहाँ पर एग्जांपल है कि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लोगों के लिए काम किया। और यहाँ पर इंडिया केयर्स करके, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, आप कहां लिखता हूं इसको आप देखना। इंडिया केयर्स करके इनकी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वॉलंटियर्स आ गए इनके पास, और ऐसा माना जाता है कि 3000 वॉलंटियर्स आ गए जब कोरोना का लॉकडाउन निकला, लॉकडाउन का प्रॉब्लम आया तो लोगों को हेल्प करने के लिए इनके पास 3000 तक वॉलंटियर्स आ गए। इंडिया केयर्स इनकी ग्रुपिंग में। तो ये आईपीएस ऑफिसर का एग्जांपल है कि लोगों के लिए और लोगों का इनकी तरफ जो एक सोशल एटीट्यूड है। ठीक है, डन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक आईएएस ऑफिसर का। ये तेलंगाना कैडर की है और इनका नाम है समिता सबरवाल। इनके लिए बोला जाता है शी इज पीपल्स ऑफिसर। मतलब इन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया है कि लोग, क्योंकि ऑफिसर ये अब मतलब लोगों का कहना है कि पीपल्स ऑफिसर है। तो ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, राइट। अब जब दो एग्जांपल हमने ले लिए, पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि कोट करने में तो आसानी होगी। इस पे एग्जांपल में आप देंगे कि भाई जब त्रिपुरा में शादी चल रही थी तो वहां पे ब्राइड ग्रूम को फिर लॉकडाउन में वायलेशन के चक्कर में बहुत उनकी नौकझोंक हो गई, हाथापाई भी हो गई, एंड फाइनली फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि उन्हें लास्ट में अपना जो है ऑफिस से भी जो है कुछ आगे पीछे उनको पनिशमेंट भी हुई। डिटेल में नहीं जाना, शॉर्ट की बात है, लेकिन इस तरह का हुआ कि उनको ये बोला गया कि बस जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द अथॉरिटी यू कैन नॉट हिट समवन और यू कैन नॉट मतलब ओवर पावर नहीं कर सकते लोगों को। लोगों के लिए थे आप वहां पर। तो शादी जब चल रही है लॉकडाउन में तो आपने इतना ज्यादा कर दिया कि ब्राइड ग्रूम भी पड़ दिया, मतलब लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो यू कैन नॉट डू इट इन द नेम ऑफ जस्ट दैट यू आर ऑफिसर। दे सकते हो लेकिन ठीक है। अब ऐसे तो एक रिसेंट केस भी था जिसमें हस्बैंड वाइफ देवर पब्लिक सर्वेंट एंड दे यूज्ड टू टेक देयर डॉग इन द स्टेडियम एंड मेनी ऑफ द एथलीट्स दे कंप्लेन दैट जस्ट बिकॉज दे कम टू द, दिल्ली की बात है तो है ना। तो उसमें ये हो गया कि वो स्टेडियम में अपने डॉग को घुमाने ले आते थे, इसलिए एथलीट्स को वहां पर ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से फिर सीधा लेटर आया कि आप दोनों का तबादला कर दिया गया है। एक अरुणाचल में भेज दिया गया शायद, एक लद्दाख में कहीं। और पनिशमेंट इसलिए हुई क्योंकि वो डॉग घुमा रहे थे अपना, और उनका कहना था कि हमारे डॉग को घुमाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एथलीट उनका जो भी कहना हो, मतलब स्टोरी कॉन्कॉक्टेड भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्टोरी आई अब मैं उसी को बता रहा हूँ। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया, वो आप ढूंढो। लेकिन ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पनिशमेंट्स दी जाती हैं और कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स ये सोच लेते हैं, इस केस में नहीं लेकिन हर केस में ज़्यादातर हम नहीं कह सकते, कुछ एग्जांपल जरूर होंगे कि जहाँ ब्यूरोक्रेट्स सोच लेते हैं कि दे आर एलीट एंड देन दे कैन डू एनीथिंग। तो वो एग्जांपल वहाँ आ गए, ये एग्जांपल पॉजिटिव हो गए। अब आप दोनों ही जगह लिख सकते हैं, मैंने तीनों एग्जांपल एक साथ दे दिए। बाकी शॉर्ट में अगर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो अब आता है सिविल सर्वेंट्स का एटीट्यूड लोगों की तरफ क्या है इस वाले एस्पेक्ट पे। तो सिविल सर्वेंट्स का एटीट्यूड लोगों की तरफ, एक एग्जांपल हो गया पिछला वाला पीपल्स ऑफिसर वाला एग्जांपल दे दोगे भाई बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करने वाला है। अचीवमेंट रिस्पांसिबिलिटी वाला दे दोगे, रिस्पांसिबिलिटी फील करते हैं, अचीवमेंट महसूस करते हैं। या फिर उनकी तरफ ये एग्जांपल है कि भाई एपैथी है। यहां पर आपका वाला एग्जांपल आ जाता है जो आपने बोला कि भाई स्लम में जाकर के बुलडोजर चलाना है, तो फिर एपैथी है, उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड हो सकता है, एपैथी वाला एटीट्यूड, पीपल्स ऑफिसर वाला एटीट्यूड, रिस्पांसिबिलिटी वाला एटीट्यूड या अचीवमेंट वाला एटीट्यूड, एलीट होने का एटीट्यूड। तो ये सब कुछ है। बाकी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल अगर आपको आता है कि भाई डाउरी का केस अगर किसी सिविल सर्वेंट पे हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें जरूरी नहीं होती, सच हो, एलिगेशंस भी होते हैं और वो न्यूज में आ जाते हैं। एपैथी कभी भी अच्छा नहीं ना, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, मरना जी रहा है और आप ब्यूरोक्रेट हो और आप कह रहे हो हाँ अनाज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा, ठीक है। कुआं खुदना पानी नहीं है तो नहीं खुद, ठीक है। एपैथी खुद जाएगा, आ जाना, अभी लगेगा साल, अभी समय लगेगा, 1 साल लगेगा अभी। हाँ दे दी एप्लीकेशन, देन लीस्ट बॉदर्ड। देयर कैन बी अदर वेज आल्सो वेयर यू कैन डू दीस वर्क। पब्लिक को एटलीस्ट बेसिक चीजें तो हो जाए उनका अवेलेबल, ठीक है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, टॉयलेट की समस्या, बेसिक चीजें है ना, खाने की समस्या। तो ये आप अपना जो आंसर है बनाइएगा, मैंने एग्जांपल दे दिया, टॉपिक क्या खत्म हो गया, कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलिए। नहीं मैंने तो भी बहुत सारी बातें बताई, अरे नोट नहीं किया ये सब। ये इसमें भी तो आ सकता है ना पॉइंट, एक सिविल सर्वेंट की सोच क्या है, वो रिस्पांसिबल महसूस करता है, अचीवमेंट महसूस करता है। ये एग्जांपल तो इधर भी आ सकता है ना, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट ने लोगों की मदद करी तो उनका एटीट्यूड लोगों की तरफ। तो आप एग्जांपल कैसे भी दीजिए, मेरा काम था एग्जांपल देना। मैं आपको टॉपिक जब पढ़ा रहा हूं दोनों तरह से पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई बाइफरकेशन बाउंड्री नहीं है। हाँ बाबू डाउन सिंड्रोम लिखोगे तो वही लिखोगे, लोगों की सोच है, लोगों ने बनाया बाबू, ठीक है। अब सोच बदल गई है वैसे थोड़ी सी, ये ब्रिटिश एरा से अब हम 75 ईयर्स आगे आ चुके हैं, तो हमारी सोच भी, लोगों की सोच भी बदल चुकी है और ब्यूरोक्रेट्स की भी सोच बदली है। जहां आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कि अब माई बाप सोच से हम फ्रेंडली सरकारी बाबू की तरफ तो आए हैं, कम से कम कि सरकारी है तो फ्रेंडली है और माई बाप नहीं है। इतना तो शिफ्ट हुआ है, ये बेसिक शिफ्ट है। लेकिन इस शिफ्ट से भी अभी आगे जाना है कि सर्विस सर्वेंट है, अभी वहां नहीं आए। मतलब कोई ब्यूरोक्रेट तुमसे बोलते हो तुम नौकर हो पब्लिक के, काम करो, तो वो फिर देखो तुम्हें नौकर हूं मैं बताता हूँ, नौकर बोल के जाना मुझे, लेकिन वो लिखेगा पब्लिक सर्वेंट। हाँ नहीं, मतलब इस बात को बर्दाश्त करना भी अभी तो मुश्किल है ना। और ये कारण ये नहीं है कि वो जॉब में कोई दिक्कत है, कारण है कंपटीशन में। रीजन ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन इतना हार्ड है कि जब सिलेक्शन होगा, जब तुम पहुंचोगे तो तुम इतने हार्डवर्क के बाद पहुंचोगे, तुम्हें लगेगा फिर, और फिर हो सकता है मे भी कभी ट्रेनिंग में कोई दिल पर ऐसी बात को ले जाए कि तुम अलग हो, बोला किसी और सेंस में गया होगा, आपने किसी और सेंस में ले लिया मैं अलग हूं। हो सकता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ या ऐसा होगा, हो सकता है कि उसने मान लिया मैं अलग हूं, पर हो सकता है उसका सेंस कुछ और बनता हो। अब इंटरप्रिटेशन तो मतलब देखो इस बात को समझ लो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। अभी तो उस दिन भी डिस्कस करते, ट्रेडिशन एंड कस्टम में डिफरेंस है, इन शब्दों में बहुत डिफरेंस है। कब बोलोगे चीज को कंप्लीट और कब बोलोगे चीज को फिनिश, इन चीजों पे तो कोर्ट में केस जीत जाते हैं वकील, इन बातों पे। तो इंटरप्रिटेशन इज द की, और हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को भी मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, दैट आल्सो यू नो, तो लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। दोज हु आर
मतलब एनलाइटेंड इनफ कि वो उसको टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि इंटरप्रिटेशन का खेल है सारा, एंड आपके अंदर वो एक बेसिक अगर मॉरल्स अगर कूट के भरे हैं तो आप गलत नहीं होंगे। इसलिए एथिक्स का रोल है राइट और रॉन्ग में डिसीजन लेना, ठीक है। तो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई मान ले अगर ऐसी बात को, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। फ्रेंडली तरफ जा रहे हो, मतलब फ्रेंडली सरकारी बाबू की तरफ जा रहे हो, सरकारी बाबू है ठीक है मतलब, लेकिन वो अब दोस्त है, वो अब ऐसे नहीं है कि हमारे को वो इनएक्सेसिबल रहेंगे, हम चाहे तो मिल सकते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स की भी सोच आ रही है कि वो लोगों पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं, इसके लिए वो अब अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी एक्टिव कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी वो एक्टिव हो रहे हैं, और अवेयरनेस क्रिएट करने में भी वो सामने आकर के चीजें कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे आपने ब्यूरोक्रेट्स देखे जो अब मीडिया को भी यूज कर रहे हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अनटिल अनलेस वो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक मेजर कॉज को सपोर्ट करते हैं, ऐसा करते हुए बहुत लोगों को चेंजेस ला पाते हैं, तो ये अच्छी चीज भी है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स आज के समय में क्या महसूस करते हैं कि उनके लाइमलाइट में आना और उनका अपना चैनल होना, उनका अपना सोशल मीडिया एक वेब पेज होना सही है या गलत है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, थिन लाइन है। ये सही है बिल्कुल अगर लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनल पॉपुलैरिटी लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। आगे एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आगे हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें ये बोला जाता है क्लियरली कि सिविल सर्वेंट जो है दे शुड फोकस ऑन एनोनिमिटी। ये कहना चाह रहे थे, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। एनोनिमिटी मतलब यू हैव टू बी एनोनिमस। आप इलेक्शन नहीं जीत रहे हो, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आप पब्लिक सर्वेंट बन जाते हो एक बार तो आपकी जॉब वो 5 साल की नहीं है कि 5 साल बाद आपको हटा दिया, दोबारा इलेक्ट होकर आना है। तो इसलिए आप क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में, तो यू नीड टू बी एनोनिमस। आपकी आइडेंटिटी पीछे रहे, बैकग्राउंड में रहे, चाहे सरकारें बदलती रहे सामने से, और मशीनरी, पॉलिटिकल मशीनरी कितनी भी चेंज हो, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी इट शुड बी एनोनिमस इन द बैक एंड। ये प्रिंसिपल है, बट दैट इज वाई ये क्वेश्चन बनेगा कि एनोनिमिटी होनी चाहिए, वो टॉपिक वहां से आएगा। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन में जो केस हुआ था अभी, ऑब्जर्वर बोला गया फिर हटा दिया, वही वाला केस की बात कर रहा हूं। देखो ऐसे तो बहुत सारे केस है, फिर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे जब तक हार्म नहीं हो रहा मे बी, और जब हार्म होने लगेगा तो फिर हार्म बड़ा ही होगा फिर। तो हमें अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, सही गलत के उसमें नहीं जाएंगे। हम बस ये कह सकते हैं कि जब तक वो अच्छे कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज हो रहा है और सप्लीमेंट कर रहा है तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और एथिकल है या नहीं है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं सोशल एटीट्यूड पे, आप लिखोगे एग्जाम में, इतना डिस्कस इसमें करना नहीं है। ये बिहेवियरल पैटर्न है, एक कंडीशनल रिस्पांस है और एंटिसिपेटेड टेंडेंसी है सोशल स्टिमुलस की तरफ। अब आपको अच्छे से लिखना है, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन लिखना तरीके से, कंडीशनड रिस्पांस, एंटिसिपेटरी टेंडेंसी, पहले से ही सोच लेना, मान लेना, एंटिसिपेट कर लेना, या फिर सोशल स्टिमुलस की तरफ। सोशल स्टिमुलस क्या है? एक चेंज, और जो भी सोसाइटी में किसी भी तरीके का थोड़ा बड़ा एक चेंज आ रहा है उसके आपका कंडीशनल रिस्पांस, पहले से सोचा हुआ कंडीशन थे उस चीज के लिए, आपकी टेंडेंसी थी, ऐसे लिखना है इसको। वीकर सेक्शन की तरफ मैंने लिखवा दिया, इसमें पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीजें होंगी, कंपैशन होना चाहिए, मार्जिनलाइज सेक्शन की तरफ मैं ये करवा चुका ऑलरेडी। सिग्निफिकेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स, इनका सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है सोशल एटीट्यूड का, तो कैसा है लोगों की तरफ, लोगों का उनकी तरफ, वो एक बात है। अब क्या है इसमें, टॉलरेंस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन शुड नॉट ब्रीच, बेसिक चीज, छोटी मोटी बात है, ठीक है। प्रोएक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, लिख देना। एग्जांपल सुनो सीधे सीधे, अमित गुप्ता जी का एग्जांपल है, आईएएस ऑफिसर है, इनका जो आंदोलन था वो था दलिया जलाओ आंदोलन, और वो इस तरीके का उन्होंने एक जो बुदायूं डिस्ट्रिक्ट में थे, ये जो एक इनिशिएटिव था, इसमें ये कोशिश थी इनकी कि जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनकी हेल्प करी जा सके और उनको इस चीज से हटाया जा सके, और उनके लिए इंसेंटिव भी हो, तो वो एक इनिशिएटिव जो था वो इनका था, और इस पर इन्होंने काम किया। तो एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल, यू कैन यूज दिस। मैं ब्यूरोक्रेट्स एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में बहुत काम आई, ये लिखने भी है, और फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए 2-3 एग्जांपल बताओ किसका काम आपको इन्फ्लुएंशियल लगता है, तो कहते हो हमारा तो खानदान में कोई नहीं रहा, हमें तो पता नहीं जी, पहला लड़का मैं ही होऊंगा जी, बनूंगा, और जब मैं बनूंगा फिर आप लोगों से पूछोगे कि मैंने क्या किया, तू जा भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये है ना, इतना मत हो जाना हवा में। देख लिया, स्लाइड मिल जाएगी, नाम ठीक है ना, डिस्कशन, डिसिप्लिन, बोलो, दलिया जलाओ करके था, दलिया जलाओ, ठीक है, जो भी बोलो इसको, डालिया बोलो, ठीक है। पढ़ लेना इसके बारे में, हम एग्जाम में जितना लिख सकते हैं मैंने उतना ही दिया, आपको पूरा केस पढ़ना, उसको पढ़ लेना, कोई बात नहीं। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस पे क्या डिफरेंस है? स्टीरियोटाइप आपका हो सकता है पॉजिटिव भी, और स्टीरियोटाइप हो सकता है नेगेटिव भी। हम मान के चल रहे हैं ये लोग अच्छे ही होते हैं, हम मान के चल रहे हैं ये लोग बुरे ही होते हैं, स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अब ये कहते हैं अरे ये पता है, इनसे दूर है ना, ये बाबा जो होते हैं बच्चे को उठा के ले जाते हैं, बाबा गंदे होते हैं, ये बाबा जो है सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, मतलब आपने एक नेगेटिव प्रेजुडिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, जहां आप हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, प्रेजुडिस। जब स्टीरियोटाइप होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस, ये क्लियर हो गया। दूसरा इसमें आता है ये ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाता है, सिंपल, यस नो, गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है इसलिए नहीं है, बस खत्म। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो हम इसमें ऐसे नहीं बोल सकते ऑब्जेक्टिव, हाँ इसके पीछे कोई रीजनिंग होती होगी। अब रामानुजन बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में, अमेरिकन्स यूज्ड टू अप्रिशिएट हिम, तो अब ये मान लिया गया कि इंडियंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, ये मान लिया गया कि भाई इंडियन जो होते हैं ये बहुत ही जो है, जैसे हम मान लेते हैं, हमने माना जापानीज हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, डेफिनेटली देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो 10-10 घंटे काम करने वाले हैं, जापानीज वर्किंग आवर्स, लेकिन ये कहते हैं कि 4 डेज वर्क वीक करो, ऐसे क्लॉज भी है उनके कंट्री में, है या नहीं चेक कर लेना, लेकिन ऐसे है आई थिंक कि जहां नंबर ऑफ डेज है वो कम है और वर्किंग आवर्स ज्यादा है, और कुछ जगह ऐसा भी है जहां पर कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर 3-3 दिन काम होता है, बाकी दिन छुट्टी, और फिर वर्क फ्रॉम होम के बाद तो पूरी कंपनी घर से चल रही है। सो हर तरह के केसेस है, पर हमने क्या स्टीरियोटाइप कर लिया। तो यहाँ पर इंडियंस एग्जांपल है कि भाई अमेरिकन कम्युनिटी बिलीव कि इंडियंस जो है इंटेलिजेंट होते हैं और गुड है मैथ्स में, या फिर यहाँ पर ये वाला तो नहीं आएगा, प्रेजुडिस अगेंस्ट दी ब्लैक कम्युनिटी इन अमेरिका कि दे आर ड्रग एडिक्ट, ये एक प्रेजुडिस है कि भाई हम लोगों को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव ही मान लिया कि आप ब्लैक है तो दैट मींस आप ड्रग एडिक्ट है, मतलब आप मर्डर कर सकते हैं, मतलब आप गलत ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजुडिस डिफरेंस बेसिक सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस, डाउट, चले आगे, खत्म, सिंपल है। सोशल इन्फ्लुएंस, जब एक आदमी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाए और इन्फ्लुएंस होने के बाद उसके एटीट्यूड में बदलाव आ जाए, तो वो क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस। या उसका एटीट्यूड जो आज है उसका रीजन है कि वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इन्फ्लुएंस हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है, राइट। आप कभी सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे, लेकिन एक बार एक एम्स के एक्सपर्ट आते हैं और वो आपको बोलते हैं देखो ये कारण है सैनिटाइजर इसलिए यूज करना है क्योंकि इससे आप ऐसे ऐसे कोरोना से बच सकते हैं। तो आपने कहा हाँ मैं पहले तो यूज नहीं करता था, बट नाउ आई एम मोर विजिलेंट टुवर्ड्स माय हाइजीन,
पहले तो अपना क्या है, घूमे फिरे पूरे दिन काम किया, वहीं छोले भटूरे खा लिए, फिर उसी हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब से मुझे पता चला कि हाँ इसमें फायदे नुकसान है, बहुत बैक्टीरिया होते हैं, ये वो है, फिर किसी ने बोला कि भाई बियर्ड इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि बहुत सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, या तो उसको क्लीन रखो, प्रॉपर रखो। फिर मुझे समझ में हाँ, फिर मुझे शैम्पू खरीदना चाहिए बियर्डो से, XYZ चीज़ें, या कोई आपसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस हम फैमिली से हो सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से हो सकते हैं, हम अपने कलीग से हो सकते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज टीचर, वो सारी चीज़ें सोसाइटी में सबसे आ सकता है। तो जब हाउ इंडिविजुअल थॉट, उसका एक्शन, उसकी फीलिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय सोशल ग्रुप्स या सोशली, तो वो हो गया सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें आप लिखेंगे अफेक्ट ऑफ अदर पीपल ऑन आवर एटीट्यूड, लिख लो, ये लिखना चाहो तो इफेक्ट ऑफ अदर पीपल ऑन आवर एटीट्यूड, ब्रैकेट थॉट्स, कॉमा बिलीव्स, कॉमा फीलिंग्स एंड बिहेवियर, ऐसे भी लिख सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंस को। इफेक्ट ऑफ अदर पीपल ऑन आवर एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड पे बाकी लोगों का असर, और ब्रैकेट में आप लिखिए हमारे एटीट्यूड में कैसे, थॉट में, बिलीफ में, वहां चेंज आ जाए, फीलिंग्स में, बिहेवियर में आ जाए। अब वेज इन विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सोशल इन्फ्लुएंसेस, कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहला है कंप्लायंस और दूसरा है ओबीडियंस। अगर डायरेक्टली रिक्वेस्ट आपसे बोल दी गई कि ये करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे कंप्लायंस कर रहे हैं। एंड चेंज इन बिहेवियर हो सकता है, एटीट्यूड में चेंज ना हो। कंप्लायंस, यू नीड टू कंप्लाई इट। कंप्लायंस में एग्जांपल लेंगे कि अब एक एम्प्लॉय है, आप एक सेटिंग में है ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिख रहा है कि एक डिजर्विंग वुमन है और उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। आपकी खुद की फीलिंग, आपका खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव है वुमेन को लेकर के, और आप मानते हो दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल एज वेल। आप मानते हो, ये आपका क्या एटीट्यूड है। और जब आप अपने ऑफिस में देखोगे कि गड़बड़ी हो रही है, तो क्या करना चाहिए, फिर वॉइस आनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मैं रिजाइन कर रहा हूं भाई क्योंकि ये गलत हो रहा है, मैं अपनी वोट कर रहा हूं इस बात पे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नहीं आता। मुझे पता है यार उसके साथ गलत हुआ है, कैंटीन में बैठ के बोल सकते हैं, मगर अपने सीनियर के सामने नहीं बोल पाए। तो आपने क्या किया, आपने कंप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि जो सोसाइटी है, जो बाकी लोग हैं जो खड़े हुए हैं, वो भी यही मानते हैं ऐसा होना चाहिए, और उनमें से कोई नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला, तो जस्ट कंप्लाई टू इट। ये जो फोटोग्राफ है वो ये बता रही है इस एग्जांपल को कि वुमेन पीछे रह गई, मैन आगे निकल गया, और वो जो हो रही थी चीज, उस पर आपका एटीट्यूड इवन दो पॉजिटिव है टुवर्ड्स दी वुमेन इक्वालिटी, लेकिन आपका बिहेवियर वैसा नहीं है। तो अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस समय, आपका एक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एटीट्यूड में चेंज हो गया, सही हुआ, उसको मिलना ही नहीं चाहिए था प्रमोशन, बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चेंज कैसा आया, सिर्फ बिहेवियर में, एटीट्यूड तभी भी वही था, एटीट्यूड में चेंज थोड़ा हुआ, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा। लेकिन कंप्लायंस जब बार बार होती रहेगी, तब क्या होगा, एक दिन आवाज उठेगी बुलंद, और तो नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह से कंप्लायंस अगर रहेगी, तो फिर रियल एटीट्यूड जो होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन कंप्लायंस जब होती है तो उसमें कहा जाता है कि किस तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेगा, इस इन्फ्लुएंस को मान लेगा। रिक्वेस्ट मेड है, बच्चे को बोल दिया गया चॉकलेट नहीं खानी है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, ठीक है, टीचर ने बोला नहीं खानी है, 2 बार 3 बार 4 बार दिन। बिहेवियर है उसका कि उसे चॉकलेट नहीं खानी है, एटीट्यूड में चेंज नहीं है, उसको चॉकलेट को लेकर कि वो नुकसान करती है, टीथ खराब करती है, खानी तो है, आज नहीं खा रहा, ठीक है, डिफरेंस समझ में, कंप्लायंस समझ में। दूसरा ओबीडियंस, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स। बिहेवियर में चेंज आ जाता है क्योंकि रूल्स हैं, फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, मैं क्या कर सकता हूं, आई एम जस्ट ओबीडियंट एनफ टू फॉलो द रूल्स। फिर वही स्लम का एग्जांपल, मैं बार बार उसी एग्जांपल को ला रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो फिर ऑर्डर है, रूल है, मैं तो नहीं कर सकता कुछ। अभी का सेक्शन का कोई इंडिविजुअल है, वो आ सकता है स्कीम में या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो सॉरी, आ सकता है तो ठीक है, पेपर वर्क पूरा है तो ठीक है, नहीं है पेपर वर्क तो आई एम सॉरी। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ओबीडियंट है। घर में बताओ आपको क्या करना है, आप कभी भी उठो कभी भी सो, आपको खाना इतना मिलेगा। घर में तो फिर भी चल जाएगा, मम्मी आपसे प्यार करती है, लेकिन आप मेस की सोचो, आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल मेस 8 to 10 ही चलेगी, 10:30 बजे पहुंचा, आंख बोलते हुए भैया ऐसा है, खीरा रखा है, बचा हुआ खा लो, है ना, दाल रखी होगी, चावल कहीं वर्कर खा रहे हो, तुम भी खा लो, बचा हुआ वर्कर खा लेते हैं। मैं मेस कमेटी का पार्ट रहा हूँ, मुझे बातें पता है। मैं एक केस स्टडी अगर छोटी सी बताऊँ तो हुआ ये कि ऐसी एलिगेशंस लगी वर्कर्स के ऊपर कि आप क्या करते हो, खाने को छुपा लेते हो 9:45 बजे, और खाने को इसलिए छुपा लेते हो क्योंकि खाना जब 10 बजे जाएंगे उसके बाद आप ले जा सकते हो अपने घर। तो वर्कर्स पर मैंने कहता हुआ, मैं कहता हूँ एलिगेशन लगी, एलिगेशन ये लगी कि वर्कर्स खाने को लेकर के जाते हैं क्योंकि बाद में, इसलिए वो 9:45 बजे से खाना छुपाने लगते हैं और बोलते हैं खाना खत्म हो गया। तो जो 10 बजे से पहले भी आता है, 5 मिनट पहले उसे खाना मिलना चाहिए स्टूडेंट को, पर वो मिलता नहीं है, ठीक है। जब ये सामने आया मेस कमेटी के, तो बीइंग अ मेस कमेटी मेंबर जब मेरे सामने आया, तो एक इसमें ओपिनियन रखी गई कि भाई एक प्रोसेस में ये चीज हो सकती है कि आप अब से अलाउ ही नहीं करें किसी को खाना ले जाने के लिए। नोबडी कैन टेक फूड होम, और खाना वेस्ट होता है तो फेंक दिया जाए। एज अ मेस कमेटी मेंबर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं तो मेंबर हूं, वोट करूंगा, डिसीजन मेकर नहीं हूं, डिसीजन मेजॉरिटी से होगा, लेकिन एज अ मेंबर अब आपके सामने एज अ सिविल सर्वेंट खाना फेंक जाए ये मंजूर है, लेकिन स्टूडेंट कोई भूखा ना जाए, ये होना चाहिए। क्या ये सही है? या फिर इसमें आप अलाउ कर दो कि भर भर के खाना ले जाओ, चाहे स्टूडेंट 5 भूखे रह जाए, तो मतलब एलिगेशन जो था वैसे का वैसे ही रह जाए। वर्कर्स ने किया नहीं है, वर्कर्स मान नहीं रहे, वर्कर्स का कहना है खाना तो और बनना चाहिए, हम तो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं खाना और भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इस पे रिलक्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर को लगता है खाना काफी है स्टूडेंट्स के लिए, इसका मतलब खाने को पीछे से चोरी कराया जा रहा है। तो क्या सही, खाना फेंक दिया जाए, मतलब क्योंकि किसी दिन तो बचेगा ही, ऐसा तो है नहीं, और क्योंकि अलाउड नहीं है ले जाना तो खाना वहां फेंक दिया जाएगा, और अगर अलाउ कर दिया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे या फिर खाने का मिसयूज हो जाएगा, जिसके लिए है उसको मिलेगा नहीं। सो व्हाट इज राइट? कौन करेगा सर्विलेंस? रिकॉर्डेड फुटेज। नाउ लिसन टू मी, this hostel has 2000 students, there are like 2 floors in which this food is being cooked and being served, and there are like approximately 160 workers working. टाइम रख देना 8 to 10, लेकिन आप जैसे 7 to 9 रख देंगे तो 9:15 बजे खत्म होने लगेगा। नहीं, आप क्वेश्चन समझे नहीं। फिर मैं स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा, स्टूडेंट तो मैस में ही खा रहा है खाना, स्टूडेंट घर थोड़ा ले आ रहा है, वर्कर्स भर भर के खाना घर ले जा रहे हैं अपने। आपने केस स्टडी समझी? एक बार समझिए केस स्टडी को। अब आदमी की शिफ्ट होती है, दोपहर के 2 बजे से पहले तो खाना बना रहा था वो, लंच के बाद से ही, उसके बाद तुमसे बोलोगे तुम 1 घंटा और रुकोगे यहाँ पर, जब टाइम खत्म हो गया, सफाई हो गई, तो वो घर जाएगा अपने भाई, पूरे दिन का थका हुआ आदमी, और 1 घंटे का अगर बचा के रखोगे तो फिर वो उसके पैसे मांगेगा, तो दुकान ही लेगा।
जैसे हमारे स्कूल में होता था, किसको? कैप्टन होते थे ना, जो वो मैच में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, तो स्टूडेंट की मैथ कमेटी इस प्रॉब्लम को डील करने बैठी है, लेकिन स्टूडेंट की कमेटी रोज तो वहां 2 घंटे पैरा नहीं दे सकती, नॉट रियलिस्टिक। मैं तुम्हें सिर्फ एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ऐसा होता है। अब इस सिचुएशन में एक ऑप्शन जो फिर निकल के आया, सजेस्टेड जो था वो ये था खाना जो होगा उसको लिमिटेड अमाउंट में पता चले कि मैं बता देता हूँ, लेट मी फिनिश इट। कंक्लूजन निकल के आया कि एक काम करते हैं, नोबडी विल बी अलाउड टू टेक फूड होम, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट प्रायोरिटी उसी के लिए मेस चल रही है पहली बार। बट वर्कर्स विल बी अलाउड टू ईट आफ्टर 10 PM हियर इन इटसेल्फ इन द मेस। समझ में आया? भर करके लेकर नहीं जा सकते तो आपकी होर्डिंग नहीं होगी फूड की, लेकिन एक इंडिविजुअल वर्कर जितना कैपेसिटी रखता है खाने की वो वहां खा सकता है, और उसके पेट भरने के बाद अगर खाना बचता है तो जो स्टोर किया सकता है कोल्ड स्टोरेज में वो करा जाएगा, और जो नहीं किया सकता उसको फेंका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन ये था कि स्टूडेंट्स की फिर बाद में और सजेशन है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु सेड दैट आफ्टर 10 PM अगर फूड बचा भी है तो दे विल कलेक्ट इट एंड फिर वो बाहर जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो इट वाज वेरी अनलाइकली कि वो एवरीडे कर पाए, लेकिन जिस दिन फूड ज्यादा बचा होगा एटलीस्ट उन्हें कॉल करके बुलाया सकता है कि प्लीज आज तो फूड बहुत ज्यादा बचा हुआ है, सो प्लीज हेल्प अस आउट इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी बॉडी उसको यहाँ पर रोल एलोकेट हुआ एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, जब पॉसिबल हो सकता है। आपको भी एक रियलिस्टिक सॉल्यूशंस पे जाना होगा, सर्विलेंस लगा दें, कैमरा लगा दें, नॉट पॉसिबल, आप 50 कैमरा नहीं लगा सकते, फिर मॉनिटर कौन करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें जो मैं ये बताना चाहता हूं कि ओबीडियंस के केस में भी एटीट्यूड में चेंज होगा या नहीं होगा, ये दोनों केसेस हैं। अभी आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल के एटीट्यूड में चेंज सोशल इन्फ्लुएंस से होगा या नहीं होगा, तो कंप्लायंस के केस में भी शायद हो शायद ना हो, ओबीडियंस के केस में भी शायद हो शायद ना हो। जनरली कंप्लायंस के केस में तो होता ही नहीं है। बिहेवियर में चेंज हाँ एक्शन में दिखेगा, एटीट्यूड में नहीं है। यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी। अब वर्कर का एम्पैथी जो है टुवर्ड्स दी पीपल वो तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, लेकिन मान लो इसी एग्जांपल में मान लो उसे यही काम दिया जाता है, तुझे जाकर बुलडोजर चलाना है बस, आज इस एरिया में, कल उस सेक्टर में, परसों उस सेक्टर में, 4 बार बुलडोजर चलाने के बाद अंदर से आवाज भी आनी बंद हो गई, ये ऑर्डर है बुलडोजर चलेगा, हटो चलो। अब वो एटीट्यूड में भी चेंज हो गया, पहले वो सिर्फ बिहेवियर में था, लेकिन अब वो सिर्फ बिहेवियर में ही नहीं एटीट्यूड में भी आ गया। सेम एग्जांपल जैसे कोट करना कर सकते हो, और इन छोटी छोटी चीजों को नोट भी कर लिया करो, लेक्चर में देख लेते हो अच्छी बात है, पर क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, अभी लाइव सुन रहे हो ना, लिख लिया छोटा सा पॉइंट, मेस कमेटी प्रॉब्लम लिख लिया, एक वर्ड में खत्म, नीचे मेरे तरफ देखते लिख सकते हो। अब वो जो प्रॉब्लम है मेस कमेटी की वो तुम्हारे माइंड में क्लियर है, तभी एग्जांपल की तरह यूज करना पड़ा, कर लेना, डन। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट है मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ओबीडियंस टॉपिक पे निकल के आया कि लोगों का, इंडिविजुअल का किस तरीके का रिस्पांस होगा सोशल इन्फ्लुएंस पर। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है सुनिए ध्यान से। 40 लोग सेलेक्ट करेगा, अखबार में न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया गया, आओ आओ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं हम येल यूनिवर्सिटी में। कहां का ये एग्जांपल, येल यूनिवर्सिटी। पार्टिसिपेशन बाय 40 पीपल, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दिया गया, इनफैक्ट उन्हें बुलाने के लिए बोला गया कि $4.5 भी मिलेंगे तुम्हें अगर तुम एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे। एक्सपेरिमेंट है टीचिंग एंड लर्निंग का, टीचिंग एंड लर्निंग मतलब आपको बोला जा रहा है या तो आप टीचर की तरह बिहेव करेंगे या फिर आप लर्नर की तरह बिहेव करेंगे। आप मेरे पास आए, मैंने कहा या तो तुम टीचर बनोगे या तुम लर्नर बनोगे, डन। आप लोग ठीक है, $4.5 मिल रहे हैं, हम कर लेंगे, बताओ क्या करना है। तो मैं कहां बैठा हूं, मैं एक्सपेरिमेंटर हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लर्नर की जगह जाओगे या फिर यहां पे टीचर की तरह जाओगे। तो ये टीचर है, दिख रहा है पेन, येलो पेन, आई डोंट नो, ये टीचर है, ये लर्नर है। अब यहां पर इसको सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट दूसरा हो गया, ये एक्सपेरिमेंटर हो गया। वैसे मैंने कहानी पूरा समझा दिया। एक्सपेरिमेंट में बोला तो इन पार्टिसिपेंट्स को ये गया कि तुम टीचर और लर्नर दोनों हो सकते हो, लेकिन डेलिबरेटली सारे पार्टिसिपेंट्स को टीचर ही बनाया गया। समझ में आया? अब लर्नर कौन था फिर सर? लर्नर एक फेक पर्सन था जो इस हाइपोथेसिस का, इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनेगा। ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये लर्नर ही रहेगा हमेशा, और जो भी पार्टिसिपेंट आएगा उसे बोला जाएगा एक काम करो, तुम जो चीजें हैं वो इसको सिखाओ। अगर ये गलत जवाब देगा तो इसको शॉक देना है। टीचर को बोला आपको शॉक देना है, गलत जवाब देती है, कितना शॉक देना है इसमें वोल्टेज डिसाइड कर लिया। उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे देखो बिठाया हुआ है, यहाँ उसका हैंड कप्ड है, इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया हुआ है। बोला गया 180 वोल्ट, फिर आपको जो है 300 वोल्ट, बोला गया 315 वोल्ट, और पूरा एक्सपेरिमेंट चलेगा 450 वोल्ट तक। झटके देना लिटरली, शॉक, मर जाए। ये एक्सपेरिमेंट तब तक चलेगा जब तक 450 वोल्ट या तो रीच ना हो जाए, या फिर ये टीचर कह दे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा बस। अब समझ गए वो, तो थोड़ा सा और समझाते हैं इसको। अब उसमें होगा क्या कि ये करेगा एक्टिंग लर्नर, ये फेक है। जब ये 180 पे पहुंचेगा तो ये बोलेगा मेरे को जाने दो, 300 पे पहुंचेगा तो ये 300 पे दीवार पे मारेगा हाथ, लेट मी गो लेट मी लीव, 315 पे तो ये गिर जाएगा, मैं मर गया अनकॉन्शियस। ये तीनों रिस्पांस रजिस्टर कर दिए गए फेक लर्नर पर, और ये किसी भी इलेक्ट्रिक चेयर से बंधा हुआ एक्चुअली में है नहीं, और इसको कोई शॉक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये एक्टिंग करेगा। तो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये टीचर जो ये 40 लोग आए ये कैसे बिहेव करते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ, लेकिन इसको ये दिखाया जाएगा कि तुम शॉक दे रहे हो। अब इसके ऊपर आ जाती है कि ये कब क्विट करे, या तो ये क्विट कर दे या फिर 450 वोल्ट हो जाए। ठीक है, अब टीचर आया, उसको बोला, उसने बोला कि आंसर गलत है, अब ये आंसर तो गलत ही देगा, शॉक लगा, 180 वोल्ट पहुंचा, फिर वो चिल्ला रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटर क्या कह रहा है? कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट, डू नॉट स्टॉप। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गलत है 300 वोल्ट, गलत है 315, गलत है 450, मर गया अंदर गिर गया, ये झटके दिया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक तब भी दे रहा है जब वो दिख गया कि 315 पे गिर चुका है वोल्ट पर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां से क्या है, ओबीडियंस। और इसका कंक्लूजन जो था एक्सपेरिमेंट का वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इसका कंक्लूजन ये था कि इसमें आई हैव रिटन आल्सो कंक्लूजन, 300 वोल्ट तक तो सारे पार्टिसिपेंट गए, 40 40, मतलब 180 पे कोई भी नहीं रुका, कि जहां उसने बोला नहीं नहीं लेट मी गो, जब उसने दीवार पे हाथ मार दिया बिल्कुल, तब जाकर के सब में से, मतलब सब वहां तक तो पहुंचेंगे। 65% ऐसे थे 40 में से जो 450 पे ही जाके रुके, मतलब उसके बाद 800 होता तो वो भी शायद वो कर देते। और ये बहुत शॉकिंग है, मतलब इन लोगों का अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए था, इनके अंदर ह्यूमैनिटी, इनके अंदर एम्पैथी, वो सब चीजें होती तो ये रुक जाते। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सामने वाले का दर्द, लेकिन मुझे क्योंकि पैसे मिल रहे हैं और मैं लर्नर हूं, मैं टीचर हूं, और हो सकता है लर्नर कोई उनमें से ही हो, क्योंकि इन्हें तो बताया नहीं कि फेक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चलता रहा। तो इसमें कंक्लूजन लिखो,
सॉरी, पहले तो रिजल्ट लिख लो। ऑल पार्टिसिपेंट्स 300 वोल्ट, 65% फुल 450 वोल्ट। ऑल पार्टिसिपेंट्स 300 वोल्ट तक गए। इसका जो पर्टिकुलर कंक्लूजन है उसमें लाइन लिखेंगे, राइट सर्कमस्टेंसेस, इन राइट सर्कमस्टेंसेस इवन ऑर्डिनरी पीपल, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं 40 लोग, कोई ऐसा तो नहीं स्पेसिफिक है, साइंटिस्ट ही है, टीचर्स ही हैं। इन राइट सर्कमस्टेंसेस इवन ऑर्डिनरी पीपल ओबे अनजस्ट ऑर्डर्स, ओबे अनजस्ट ऑर्डर्स। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, समझ में आया? क्योंकि तुम्हें भी जो ऑर्डर मिलेगा ऊपर से वो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, अनजस्ट हो, तुम्हारी मोरालिटी तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ हो, पर तुम्हें वो ऑर्डर फॉलो करना हो क्योंकि ऊपर से मिला है। और तुम भी उस मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट के उस टीचर की तरह हो जाओ जहां अपने उस ड्यूटी को फॉलो करना है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है, इवन दो द ऑर्डर इज अनजस्ट। तो एक ऑप्शन जो इन्हें दिया गया था वो ये था कि आप हट जाओ फिर, या 450 वोल्ट होने दो। तो 65% लोग नहीं हटे, देवर ओनली लाइक 35% पीपल हु सेड एट 300 वोल्ट कि नहीं, बस आगे नहीं जाना, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट जिसे आप यूज कर सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस पे तो आएगा ही आएगा, प्लस ये ओबीडियंस के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कोट करिए। मैंने हाँ मतलब अभी बताया ना 65% 450 तक गए, 450 तक जाना ही लिमिट थी, इससे ऊपर भी होती तो भी जाते, लेकिन डेफिनेटली 450 वोल्ट पे आदमी निकल जाएगा। तुम्हारे घर में कितना आता है करंट पता है, कितने वोल्ट का आता है? अरे वो गाना है 220 वोल्ट। आपके घर में कितना वोल्ट क्या है, यूनिट ऑफ? तो एम्पियर क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है। पोटेंशियल जो होता है, थोड़ी सी 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रिसिटी या 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, वो पढ़ लेना, उसमें आ जाएंगी चीजें। थर्ड, पहला क्या बताया सबने, कंप्लायंस। दूसरा बताया ओबीडियंस, कैसे लोग बताया तो मैंने, क्या यही क्वेश्चन आ गया पूरा। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस में एक्सपेरिमेंट है कि लोग इन्फ्लुएंस में आकर के गलत अनजस्ट डिसीजंस भी ले सकते हैं ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। और ओबीडियंस पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, तब भी आप कह सकते हैं। और सिविल सर्वेंट भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कोट कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के केस में भी हो सकता है कि वो ऐसा हो, लेकिन एक ऑर्डिनरी पीपल जब कर सकते हैं तो जो अथॉरिटी में वो तो कर ही सकते हैं। क्या ये पोर्ट्रे कर रहा है कि डिसोबीडियंस नहीं कह रहा, ये एक्सपेरिमेंट तो बता रहा है कि डिसोबीडियंस हुई नहीं, वो भी करते चले गए, अनजस्ट ऑर्डर था जबकि तब। डिसोबीडियंस हो सकती है, तो उस केस में हम इसमें डिसोबीडियंस इसलिए लिखेंगे एक्सपेरिमेंट में क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट तक चले गया तो आप नहीं रुक जाओगे या 450 वोल्ट तक नहीं जाएगा, तो दे हैड अ चॉइस इस एक्सपेरिमेंट में। सिविल सर्वेंट के केस में देखना पड़ेगा कि वो अथॉरिटी में है या नहीं है, या तो आप अथॉरिटी में है कि उसमें रूल्स में चेंज कर सकते हैं, है ना, या आप उस अथॉरिटी में नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि बहुत से जज होते हैं, वो केस से भी अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, कमिटी में होते हैं, कमिटी में अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, हम नहीं पार्ट कर पाएंगे इसका। तो ऑप्शन होता है, कभी कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, फिर वो रिजाइन दे देते हैं क्योंकि वो करप्ट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकते। दिस ऑल्सो ऑप्शन टू क्विट, बट दिस ऑप्शन ऑफ बीइंग टेकन, मतलब क्विट करना, दिस इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी याद रखो, जॉब को छोड़ देना ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब जस्ट यू आर इन अ प्रॉब्लम एंड देन यू डू सुसाइड, सो दिस इज अ सॉल्यूशन, नो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। देयर कैन बी ऑप्शंस, कौन से चॉइस, यहाँ तो चॉइस है पहली बात तो नहीं होता, मतलब नहीं होता तो फिर आता है कि आपके ह्यूमन वैल्यूज, आप दूसरे को परेशान देख सकते हैं, आपको $4.5 चाहिए, पाउंड चाहिए, डॉलर $4.5 चाहिए, तो ये तो है। लेकिन आप सिविल सर्वेंट में डेफिनेटली यहाँ $4.5 है तो आपकी जॉब है, मैक्सिमम ये आपकी जॉब चली जाएगी, तो कुछ नहीं होगा अगर आप एक्सपोज करते हो। लेकिन सही चीज को बताना ये भी तो सही है, उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो केस स्टडी में डिस्कस करेंगे, देयर आर वेज। एनीवेज आगे चलते हैं। कंफर्मिटी, तीसरा है कंफर्मिटी। कंफर्मिटी में क्या होता है, चेंज इन बिलीफ, ओपिनियन या बिहेवियर आता है एज अ रिजल्ट ऑफ ओन परसेप्शन। मेरा परसेप्शन क्या है, पहला तो कंप्लायंस था, दूसरा किसी ने कहा तो ओबे कर रहे हैं जी, और तीसरा है मेरा खुद का परसेप्शन। मेरा परसेप्शन है कि भाई मैं बाबू बन जाऊंगा जब मैं सूट पहनूंगा, मैं विलेज से निकलूंगा रूरल एरिया से, और मैं जब जाऊंगा शहर में और मैं सूट पहन लूंगा तो मैं कितना अच्छा दिखूंगा, मेरे अंदर जो फीलिंग है कॉन्फिडेंस की वो बढ़ जाएगी, एस्टीम फील करूंगा, एंड ये चीज मेरे अंदर, मेरे एटीट्यूड के अंदर भी चेंज लेकर के आएगी। मतलब शहर से कोई आदमी अगर आता है और वो शर्ट पैंट में और सूट में आता है तो उसको फिर देखा जाता है कि भाई वो तो अमीर आदमी हो गया, तो एटीट्यूड में चेंज आ गया। और वो परसेप्शन अपना खुद का भी है कि हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी निकले। अब तुम पे अप्लाई कर देता हूं मैं ये, क्योंकि तुम्हारा कोई कजन होगा एनआरआई, वो आएगा बाहर गाँव से, ऐसी जैकेट होती है, ऐसे टॉयज है, अच्छा ये वाला फोन वहां लॉन्च हो चुका, हमारे इंडिया में बताया भी नहीं अभी तक, तू लेके भी घूम रहा है, तो ये तुम्हारा परसेप्शन हो सकता है कि जो बाहर गया है वो बढ़िया ही है, तू तो अच्छी जिंदगी जी रहा वहाँ, बर्तन माज रहा हूँ, है ना, अलग बात है वो। हाँ जी, मतलब परसेप्शन, हाँ इंग्लिश बोलना तो बढ़िया ही, मतलब आपने मतलब इंग्लिश में गाली दी, क्या बात है, अच्छी बात बोल के क्या कुछ नहीं समझ में आई तो ठीक है। और देखो किसी को इंग्लिश में बोल देना डॉगी और किसी को हिंदी में बोल देना तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या गाली दे दी। अब कहने का सेंस तो वही है, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश में कहा है तो मतलब हर्ट कम हुआ, और हिंदी में बोल दिया हो तो मातृभाषा में तो भाई मैं तो खून पी जाता। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। ये चेंज आ सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑल्सो, सोसाइटी की वजह से, और सोसाइटी एक्सपेक्ट कर सकती है और आपको भी अपने अंदर परसेप्शन है, तो डेफिनेटली इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। कौन से दो कंपोनेंट एटीट्यूड के, एक कॉग्निटिव और दूसरा अफेक्टिव। तुम्हारी खुद की फीलिंग भी है और तुम्हारी खुद की सोच भी है कि हाँ मतलब ऐसा होगा, तो फिर तुम सोच भी बारे बढ़िया ही है, मैं अच्छा दिखूंगा, स्मार्ट भी दिखूंगा, सही बात है, और ये फीलिंग है या सूट पहन के फीलिंग भी अच्छी आ रही है, बढ़िया लग रहा है, तो आप अपने खुद परसेप्शन से जब चेंज करोगे तो ये कंफर्मिटी वाले केस में बिहेवियर के साथ साथ एटीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा। ओबीडियंस में वो एटीट्यूड में नहीं आया था, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और कंप्लायंस के केस में तो आया ही नहीं था। तो तीनों में डिफरेंस भी बता दिए, अपने आप में पूरा टॉपिक भी है आपका सोशल इन्फ्लुएंस का। डन। अब टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। पहला है इंफॉर्मेशनल,
क्योंकि तुम्हें अब मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि सैनिटाइजर यूज करके तुम बच सकते हो 5 बैक्टीरिया से, तो तुम बोलोगे यस हाइजीनिक रहना अच्छी बात है, और मेरा एटीट्यूड में चेंज आ गया, 10 मिनट बाद मैं हाथ धो लेता हूं। क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट आ गई है क्लाइमेट को लेकर के, तो तुम्हारे एटीट्यूड में भी बदलाव आ गया कि भैया रेड लाइट दिखेगी मुझे तो मैं इंजन ऑफ करूंगा, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो एक काम करते हैं भाई, ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं। योर एटीट्यूड इज चेंज इवन दो यू आर नॉट इन द फेवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, लेकिन तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन की वजह से तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाता है, राइट? ये हो गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये वो इन्फ्लुएंस है जो बाहर कुछ घर में कुछ, मतलब आप पब्लिक को कंफर्मिटी देते हो, हाँ मैं ऐसा हूं, लेकिन जब आपका बिहेवियर है वो जो निकल के आता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है। बाहर आप कहते हो जॉब में वुमेन आर इक्वल, दे शुड बी, हम जो सिस्टम है उसमें चेंजेस नहीं चाहते, और इस चेंजेस जब हाउ इंडिविजुअल, मैं तुम्हें सिर्फ एक सिचुएशन दे रहा हूं, ऐसा होता है। अब इस सिचुएशन में एक ऑप्शन जो फिर निकल के आया, सजेस्टेड जो था वो ये था। अब इसके ऊपर बनता है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कोट करिए। मैंने हाँ मतलब अभी बताया ना 65% 450 तक गए, 450 तक जाना ही लिमिट थी, इससे ऊपर तो उसको फिर देखा जाता है कि भाई तो अमीर आदमी हो गया, तो एटीट्यूड में चेंज आ गया, और वो परसेप्शन अपना खुद का भी है कि हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी निकले। अब तुम पे अप्लाई कर देता हूं मैं ये, क्योंकि तुम्हारा कोई कजन होगा एनआरआई, वो आएगा बाहर, तू लेके भी घूम रहा है, तो ये तुम्हारा परसेप्शन हाँ जी, मतलब परसेप्शन, हाँ इंग्लिश बोलो तो बढ़िया ही, मतलब आपने मतलब इंग्लिश में गाली दी, क्या बात है, अच्छी बात बोल दी, क्या कुछ नहीं समझ में आई तो ठीक है। और देखो किसी को इंग्लिश में बोल देना डॉगी, और किसी चीज को हिंदी में बोल देना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या गाली दे दी। अब कहने का सेंस तो वही है, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश में कहा है तो मतलब हर्ट कम हुआ, हाँ हिंदी में बोल दिया तो मातृभाषा में तो भाई मैं तो खून पी जाता। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। ये चेंज आ सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑल्सो, सोसाइटी की वजह से, और सोसाइटी एक्सपेक्ट कर सकती है, और आपको भी अपने अंदर परसेप्शन है, तो डेफिनेटली इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। कौन से दो कंपोनेंट एटीट्यूड के, एक कॉग्निटिव और दूसरा अफेक्टिव। तुम्हारी खुद की फीलिंग भी है और तुम्हारी खुद की सोच भी है कि हाँ मतलब ऐसा होगा, तो फिर तुम सोच भी बारे बढ़िया ही है, मैं अच्छा दिखूंगा, स्मार्ट भी दिखूंगा, सही बात है, और ये फीलिंग है यार सूट पहन के फीलिंग भी अच्छी आ रही है, बढ़िया लग रहा है, तो आप अपने खुद परसेप्शन से जब चेंज करोगे तो ये कंफर्मिटी वाले केस में बिहेवियर के साथ साथ एटीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा। ओबीडियंस में वो एटीट्यूड में नहीं आया था, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और कंप्लायंस के केस में तो आया ही नहीं था। तो तीनों में डिफरेंस भी बता दिए, अपने आप में पूरा टॉपिक भी आपका सोशल इन्फ्लुएंस का डन। अब टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस कौन कौन से हो सकते हैं? दो तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। पहला है इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि तुम्हें अब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सैनिटाइजर यूज करके तुम बच सकते हो 5 बैक्टीरिया से, तो तुम बोलोगे यस हाइजीनिक रहना अच्छी बात है, और मेरा एटीट्यूड में चेंज आ गया, 10 मिनट बाद मैं हाथ धो लेता हूं। क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट आ गई है क्लाइमेट को लेकर के, तो तुम्हारे एटीट्यूड में भी बदलाव आ गया कि भैया रेड लाइट दिखेगी मुझे तो मैं इंजन ऑफ करूंगा, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो एक काम करते हैं भाई, ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं। योर एटीट्यूड इज चेंज इवन दो यू आर नॉट इन द फेवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, लेकिन तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन की वजह से तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाता है, राइट? ये हो गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये वो इन्फ्लुएंस है जो बाहर कुछ घर में कुछ, मतलब आप पब्लिक को कंफर्मिटी देते हो, हाँ मैं ऐसा हूं, लेकिन जब आपका बिहेवियर है वो जो निकल के आता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है। बाहर आप कहते हो जॉब में वुमेन आर इक्वल, दे शुड बी गिवन इक्वल पावर, आई बिलीव वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और घर में अपने ही घर में 2 बच्चों में जब आपको आइसक्रीम देनी है तो आप बॉय को फेवर कर जाते हो और अपने गर्ल चाइल्ड को फेवर नहीं करते। मैं आपके घर की नहीं कह रहा, मैं एक जनरल आदमी की कह रहा हूं कि उसका अगर परसेप्शन ऐसा है, जब पॉलिसी बनाने आया वो पॉलिसी बनाते हुए कहता है वीकर सेक्शन को कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको फेवर करना चाहिए, बहुत जरूरी है, पॉलिसी मेकिंग में यू आर एट दी बेस्ट। लेकिन वहीं जब आपसे बोला जाता है कि भाई घर में आकर के आदमी को चाय भी पिला दो, तो आप बोलोगे दूसरे बर्तन में पियो। तुम ब्यूरोक्रेट हो और तुम पॉलिसी मेकिंग में आ रहे हो तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल है ना, और उनको अपलिफ्ट करने के लिए तो 4 चीजें और लगाओगे पॉलिसी में, ठीक है, लेकिन अपने घर में बदल गए।
ठीक है। बाहर किसी वुमेन को अटैक होता है तो तुम ही उनमें से हो कि हाथ कैसे लगाया, तो भाई रक्षक आ गए, है ना, लड़ने के लिए आ गए। भाई लड़ाई किसी की चल रही है, तू बीच में कौन है? नहीं नहीं मुझे पता है ये तुम गलत कर रहे हो, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। घर में वहीं तुम्हें 1 मिनट लगता है अपने गर्ल चाइल्ड पर या अपनी वाइफ पर या अपनी मदर पर कुछ भी उल्टा बोलने में 1 मिनट लगता है। तो व्हाट यू आर डूइंग, योर बिहेवियर इज सुपरफिशियल। ये सिर्फ यहां तक नहीं है, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी में है। तुम महसूस कर पाओ तो 5 मिनट सोच लेना, पता लग जाएगा। लड़कों से पूछ लेता हूं मैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मदर्स किससे रिलेटेड है, तुम गलत ही सोचते हो। मम्मी पे 1 मिनट लगता है वाइफ पूछी करने में, क्या बनाया खाने में, फादर से बोल के देखो क्या बनवाया है तुमने खाने में, होता है। सिस्टर को बोल देते हैं 1 मिनट में, तू बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जनरल ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे तुम अपने घर में कभी कर देते हो, तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू साइड हो चल। कभी बोल दिया? अपने बड़े भाई से बोल के देखना, बड़ी बहन को बोल सकते हो। मुझे छोटा मत समझो कि मैं जो हूँ ज़्यादा 3 साल बड़ी हो तो बहुत आपको पता है कुछ, मैं बता दूंगा अभी क्या क्या करना होता है। और बड़े भाई 3 साल बड़ा है तो बोल तो सकते ही हो, कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं। बहन के साथ कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ भी पता होते हैं, कुछ नहीं कर रही क्या, दोनों बड़े, दोनों में 3 साल का डिफरेंस है। तो देखो क्या है कि तुम भी सोच समझ के चलते हो, है ना। गोवा की ट्रिप पे जाना है, 3 महीने पहले बताओगे मम्मी अभी से बता रहा हूँ, सोच लो तब जाना है। क्या कर रहे हो? परस्यू कर रहे हो मदर को। ये परसुएशन में आएगा एग्जांपल, इन्फ्लुएंस नहीं, ये तो परस्यू कर रहे हो। जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो चाहिए तो माहौल बनाना जिस तुम कहते हो, अभी डिस्कस करेंगे क्या। बट ध्यान रखिए इस बात को कि इन्फॉर्मेशनल में आपके अंदर रियल चेंज आ सकते हैं। नॉर्मेटिव के केस में आपके अंदर पब्लिक कन्फर्मिटी तो आ जाती है, लेकिन आपके अंदर जो सुपरफिशियल होता है चेंज वो पब्लिक को जरूर दिखता है, घर में शायद ना दिखे। ये 2 तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस है, याद रखना। मेजॉरिटी का इन्फ्लुएंस और माइनॉरिटी का इन्फ्लुएंस। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? देखो मेजॉरिटी अगर है किसी भी जगह किसी भी रीजन में, डेफिनेटली उसका दबाव रहेगा, उसकी बात मानी जाएगी। इनफैक्ट एक बार सिंगल डिस्कशन में ही हो सकता है मेजॉरिटी की बात को एकदम आउटराइटली हाँ कर दिया जाए, तो मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस करेगी, माइनॉरिटी हमेशा। अब ये लोगों के रिस्पेक्ट में, कास्ट के रिस्पेक्ट में सोच लो, जेंडर के रिस्पेक्ट में सोच लो। अब अगर थर्ड जेंडर है तो वो माइनॉरिटी होगा एक तरीके से, डेफिनेटली। तो वो अपने आप को महसूस करेंगे कि हमें अगर कोई बदलाव लाना है, हमें करनी पड़ती है मेहनत, और वहाँ दूसरे जो जेंडर है वो उन्हें बस बोलना है और उनकी बात समझ ली जाती है। मैरिज की भी बात हो रही है, एज बढ़ाने की, कम करने की, तो बात दूसरे जेंडर की हो रही है। हमारा क्या, हमें एक बदलाव लाना है तो उसके लिए कितने एक्ट, कितने कानून है या नहीं है। मतलब एक फॉर्म भरते हुए भी तीसरा कॉलम लाना कि थर्ड जेंडर का कॉलम तो हो, यहाँ तो कॉलम फॉर्म भरते हुए गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्म भरते हुए जेंडर तो है, तीसरा क्यों नहीं है, अब वो आ गया है। इस एस्पेक्ट में कास्ट हो, रिलीजन हो, कम्युनिटी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। एक माइनॉरिटी में हो सकता है एज ग्रुप भी आ जाए कि भाई 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, और फिर सीधे सीधे 20 साल के बच्चे हैं एक ही पार्क में खेल रहे हैं। और फिर कैसे आते हैं बड़े बच्चे 20 साल के, 15 साल के, भाई चंगल मुझे लौटो ग्राउंड खाली करो, हम खेलेंगे। और बेचारे अब 5 हैं, ये 20-25 हैं, बड़े बड़े भैया आते हैं, हटा देते हैं ग्राउंड से। छोटा सा एग्जांपल, ये रियल लाइफ एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जब आप छोटे थे तो ऐसा हुआ, जब आप बड़े हुए तो ऐसा हुआ, कहानी बना लेना इसमें अपने आप, लेकिन ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस करना है तो वो कैसे कर सकती है? क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती? पहले बताओ। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है, सोशल इन्फ्लुएंस ला सकती है, यस और नो? अब आपसे पूछा कैसे। माइनॉरिटी का अगर इन्फ्लुएंस लाना है तो उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी बात में, पहला पॉइंट। ये टर्म्स आप तब मेंशन करेंगे, कंसिस्टेंट। दूसरा, उनको जो पॉइंट साबित करना है उसका लॉन्ग लास्टिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग कंसिस्टेंसी कह लो, लॉन्ग लास्टिंग डिबेट कह लो, लॉन्ग लास्टिंग उनका पेशेंस, उनका टॉलरेंस कह लो, कुछ भी तरीके से, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल वर्ड लिख लेते हैं, सब आ जाएगा इसमें। दैट हैज टू बी लॉन्ग लास्टिंग। थर्ड, सेक्रीफाइस। इस तरीके की चीजें जब हो जाएंगी तो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस करेगी। और अगर इस वजह से कोई चेंज आता है तो चेंज का जो इंपैक्ट होगा कम होगा या बड़ा होगा? बहुत ही बड़ा होगा, और वो भारी पड़ेगा मेजॉरिटी पे, ये गारंटी है। एग्जांपल आ जाए, जल्दी बताओ एग्जांपल। सती प्रथा, वेरी गुड। विडो रीमैरिज, वेरी गुड। विडो रीमैरिज, वेरी गुड। विडो रीमैरिज, होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी, अनटचेबिलिटी है एग्जांपल्स तुम्हारे पास। क्वेश्चन दिखने में लगा क्या लिखूं, सोचने पे आए तो अब शब्द कम पड़ रहे हैं, लिख सकते हैं ज्यादा, ऐसा ही होता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि आपका माइंड ओपन हो और टॉपिक छोटा दिखेगा लेकिन टॉपिक में बहुत डेप्थ है। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के केस में रिलीजन बेस भी आ सकता है, एथनिसिटी। भाई बोडोलैंड का इशू लगा दो, जब पढ़ चुके इंटरनल सिक्योरिटी लगाओ, भाई उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला उनकी लैंग्वेज एथनिसिटी के बेसिस पे, जबकि वो माइनॉरिटी हो गए एक तरीके से। तो कहीं भी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं आप उसे अप्लाई करें। सर इसमें वो एग्जांपल डाल दिया, अभी थोड़े दिन पहले वो थर्ड जेंडर के वो बनी नेता बनी, बिल्कुल आ सकते हैं, इंस्पेक्टर पोजीशन पे आती है। अब इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूं कि इनफैक्ट पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी फीमेल फोर्स आई है, कमीशन हुई है फीमेल फोर्स, लिख सकते हैं एग्जांपल। फीमेल्स को इनफैक्ट यहां पर अब परमानेंट आर्मी में भी कमीशन करने की बात कही गई है, वो भी एग्जांपल बनता है। तो आप कैसे, माइनॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है पर वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। यही केस फ्यूचर में हो सकता है पार्लियामेंट में भी आ जाए, वुमेन को पार्टिसिपेशन मिले पार्लियामेंट में, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होगा स्ट्रगल, और पॉसिबल तो है, ठीक है। तो अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक में क्या हुआ ये, बुलाइएगा एक मिनट, ठीक है, गुड। एनीवेज, एनीथिंग एल्स? मैं क्या कह रहा था, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, अभी पढ़ा देंगे चलो। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस बेसिकली उसमें होता क्या है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। साइकोलॉजिकली आपने मान लिया कि ये चीज़ सही नहीं है, और उसमें अगर एक बार आपका एनकाउंटर हुआ और सेकंड टाइम होता है तो फिर नफरत ही हो गई भाई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस का, जहाँ पर फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन करने की कोशिश करी गई हमारी कंट्री में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो जिनकी भी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, उनको ये बोला गया कि पकड़ पकड़ के नसबंदी, जिसे हिंदी में बोलेंगे, वो हुई बहुत लोगों की। लेकिन उसके तरफ एक वो क्रिएट हो गया माइंडसेट, एक अफवाह कह लो कि इट इज रिलेटेड टू पोटेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, नो इट इज नॉट
बट वो इस तरीके का एक स्टिग्मा क्रिएट हो गया कि इफ स्टेरिलाइजेशन हैपेंस देन द पर्सन विल बी इंपोर्टेंट एज वेल। अब लोगों का एक नेगेटिव एटीट्यूड आ गया टुवर्ड्स द पॉपुलेशन कंट्रोल। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी होगा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर गया। अब नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट कहती है इट्स ऑल राइट, वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल, यूज देम। Now people have that psychological reactance and negative attitude to the volunteering birth control devices as well. समझ में? बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज के लिए कि साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस आ सकती है और एक बार नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर जाता है तो दोबारा उसी तरीके का एटीट्यूड डालने की कोशिश करी जाए तो आदमी के अंदर वो रिएक्टेंस पहले से ही है और वो इसलिए उस चीज को भी दूसरी चीज को भी जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव मान लेगा। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मतलब एक बच्चे के लिए ले लो, एक बार डांट दिया था, डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसे मान लीजिए किसी से जैसे कि उसने परसेप्शन बना लिया कि अगर बियर्ड वाला जो इंसान है वो रॉबरी एल्स है तो वो अपने पापा या किसी अंकल को भी डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हो सकता है, हो सकता है। इसमें आपने एग्जांपल दिया कि शाम को टेंपल लेके जाते हैं उसके पेरेंट्स, उसको मन नहीं है तो एक दो बार करेंगे उसको घिन हो जाएगा टेंपल के नाम। फिर हो सकता है नहीं, वो क्या एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये हो सकता है जरूर कि वो फैमिली गैदरिंग में भी वो पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्टेंस आ गया उसके अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं तो सरकार को माइंड में लेकर के ये एग्जांपल मुझे अप्रोप्रिएट लगा था जब मैंने भी कुछ पढ़ा था, मैंने बनाया नहीं, मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि हाँ ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल लग रहा है साइकोलॉजिकली रिएक्टेंस होने का। गुड, ठीक है, वैसे आ गया आई थिंक समझ में। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल सिचुएशन की व्हिच डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब ऐसे में मेजॉरिटी का साइज क्या उस पर डिपेंड करेगा, मेजॉरिटी कितना हावी हो सकती है, इस पर डिपेंड करेगा कि सोशल इन्फ्लुएंस कितना इफेक्टिव है। सिंपल, मेजॉरिटी कितनी है। यूनानिमिटी ऑफ द मेजॉरिटी, यूनानिमिटी ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब है कि भाई अगर मेजॉरिटी के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी आ गई, एक बड़ा ग्रुप और उस बड़े ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी, तो फिर वो चीज इन्फ्लुएंस हो पाएगी, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तुम सब में से मैंने भी बोला 9:30 क्लास कर दें क्या कल से, पूछ लिया सर ने, है ना, तो पहले तो आंसर ही बता दो। लेकिन उसमें भी अगर मेजॉरिटी बोलते हैं हाँ कर दो और फिर इसमें भी चेंजेस आ गए, सर 9:20 कर दो, 9:25 कर दो, अरे सर बढ़ाना था 9:05 कर लेते हैं, इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब उस पर टीचर इरिटेट होकर क्या बोलेगा लास्ट में, तुम्हें 9 बजे आना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, नहीं टीचर इरिटेट नहीं हो रहा, 9:30 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं मेजॉरिटी में भी अगर यूनानिमिटी नहीं है तो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो मेजॉरिटी को भी एक साथ चलना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क, टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कोई टास्क इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल इन्फ्लुएंस तभी आएगा जब टास्क की इंपॉर्टेंस निकल के आए, जीने मरने की बात आ गई या फिर बट ठीक है गाड़ी के कलर की बात है, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पड़ोसी की गोल्डन कलर की कार है, हम नहीं हुए इन्फ्लुएंस, कार का कलर क्या है, कार कौन सी मैंने बताओ, है ना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कलर तो ठीक है, लेकिन कोई यूनिक ही कलर आ जाए, किसी बच्चे के लिए अपने दोस्त का पेंसिल बॉक्स ही इन्फ्लुएंस कर जाए उसको, हो सकता है ना, और उसमें फिर उसकी क्लास में सभी बच्चे वही खुशबू वाली रबड़ यूज करते हैं जिसमें से बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है और 20 बच्चों की क्लास में 15 जने यूज करते हैं और 5 नहीं करते, वो हो गया इन्फ्लुएंस। घर जाके उसने बोलते हैं मुझे भी चाहिए वो स्ट्रॉबेरी खुशबू वाली रबड़ जो आती है मस्त, ऐसे सुन सुन के मैं मिटाता हूँ, वो इतना सा बच्चा उसकी जितनी सोच होगी वो उतनी होगी, ठीक है। सोशल पावर, अगर आपको पावर मिलती है तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो पावर रिवॉर्ड से दी जा सकती है आपको, क्योंकि आपको कुछ गिफ्ट मिलना है उसके साथ, तो आप कहोगे हाँ जी मैं इन्फ्लुएंस हो गया, रिवॉर्ड मिलना है इसके बाद, और रिवॉर्ड के लिए जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन होगा उतना ज्यादा आप इन्फ्लुएंस होते चले जाओगे। डन। बोला जाता है कि भाई अगर किसी को, चलो मैं इसको एग्जांपल आगे देता हूं, आगे है ये रहा रिवॉर्ड पावर, सुकन्या समृद्धि योजना। बोला जाता है अगर फीमेल बॉर्न होती है इतने पैसे मिलेंगे, उसमें जब बचत होती है इतना होगा, ऐसी बातें बोले तो फिर पेरेंट्स को लगता है ठीक है फिर बच्चे को फिर पढ़ाना है लिखाना है, तो वो एक स्कीम हो गई, इतने पैसे इतने इंसेंटिव, ठीक है। दूसरा हो गया कोर्सिव, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, करना है, बोल दिया 5 बार, अब करवा लो, 2 बार तो हो गया, कर भी दिया, इन्फ्लुएंस हो गए। लेकिन कोर्सिव मेथड्स अगर होंगे, हमेशा मम्मी तुम्हें क्या बोलते ही रहना, बड़े भैया मतलब और कुछ रहा ही नहीं जीवन में हमारे बीच में बात करने के लिए, एग्जाम का चलना, रोज यही पूछना कैसा चल जाएगा एक दिन में, ये बताओ क्या सीख लिया मैंने आज। तो हो सकता है कि आप एक दिन इरिटेट होकर बोले कुछ नहीं चल रहा, सब बकवास है, मैं छोड़ रहा हूं दुनियादारी, करवा लो अब, ठीक है, तुम्हें अफसर बनना है, जीवन में बड़ा नाम करना है, अरे बस दाल रोटी खा लेंगे जीवन जी लेंगे, तुम्हारी सोच सिंपल हो गई। कोर्सिव में इन्फ्लुएंस हो सकते हो लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से, और ये बेस्ट मेथड नहीं है सोशल इन्फ्लुएंस का, ये भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट है लेजिटिमेट, अगर आपके अंदर आपको लेजिटिमेसी मिली हुई है, आप जज हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, तो डॉक्टर और लॉयर एक्सपर्ट में भी आ जाएंगे, एक्सपर्ट पावर। और लेजिटिमेसी मतलब अथॉरिटी, अगर आप अथॉरिटी में हो तो यस आप खुद भी इन्फ्लुएंस होते हो, आप इन्फ्लुएंस लोगों को भी करते हो। एक्सपर्ट में आप लीगल ओपिनियन दे सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, और एक्सपर्ट हो क्योंकि तो आप एडवर्टाइजमेंट में आओगे कोट पहन करके, 85% लोगों में देखा गया है कि फ्लोराइड कमी से, फिर वो पता नहीं कुछ बोलेंगे, फैक्ट देंगे और तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लुएंस के साथ साथ परसुएट भी करेंगे, हमारा वाला टूथपेस्ट लो, ये परसुएशन का एग्जांपल है, आगे फोटोग्राफ ऐसा करते हैं ना। तो लॉयर भी तुम्हें कह सकता है भाई देखो ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर ये पेनल्टी हो सकती है, एंड देन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको कि नहीं यू शुड नॉट डू, और अपने कंपनी की तरफ एटीट्यूड है बनाकर रखो, तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और रेफरेंट पावर कौन सी होती है, जहां पर आपका कोई जिसके लिए एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है वो आकर ये बात कह दे तो हाँ जी अभी जाएंगे 2 बूंद जिंदगी की, बच्चा आपका चाहे 15 साल का हो लेकिन इसे पोलियो की बूंद डाल दो, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, फिर पता चला 5 साल के बच्चे को दी जा सकती है, 5 साल तक के आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए पोलियो की ड्रॉप के लिए, लेकिन हम अमिताभ के फैन हैं, अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों को लेकर जाना है, वो पहुंच गए अपने 15 साल के 2 लड़कों को लेकर, ये अलग बात है। लेकिन रेफरेंट बात ये हो गई कि आप इन्फ्लुएंस है किसी से, ऑलरेडी पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है उधर, और जब वो बात ही कहेंगे तो आपके लिए वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेजिटिमेट पावर में आता है कि भाई एक बार सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जज ने कह दिया, सरकार ने तो इसमें प्रपोज किया होगा, जज ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि बैन करना है हमें पटाखों पे, तो वहां पर उन्होंने खुद भी इंप्लाई किया उसको, फिर करवाया भी, और फिर उनके पास अथॉरिटी भी थी, तो वो पावर आई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, फिर लोगों को पता चला, फिर कुछ एक्सपर्ट आ गए, उन्होंने कहा इससे ये नुकसान है, ये नुकसान है, फिर कुछ मे बी रेफरेंस करने के लिए सेलिब्रिटीज आ गए, हम भी बैन करेंगे, फिर आप एज अ पर्सन इन्फ्लुएंस हो गए। तुम्हारे लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट, तुम्हारे जीवन में क्या असर पड़ेगा इससे? सर व्हाई आर यू इन्फ्लुएंसिंग अस? आज यहां से निकलेंगे इन्फ्लुएंस होकर के, बोलो तुम्हें यही करना है जा करके, उन लोगों को जो लोग सही शायद नहीं चल पा रहे होंगे, जिन्हें पॉलिसी में लाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और देश की तरक्की के लिए करना पड़ेगा, एंड देन उनके अंदर क्या लाना पड़ेगा,
उन्हें इन्फ्लुएंस भी करना पड़ेगा। और एक ग्रुप, एक फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़िया कर रही है, तो दूसरे फार्मर कम्युनिटी में जाकर के बोलोगे ना भाई देखो वो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम भी अपने एक एफपीओ बना लो, सरकार की तरफ से ये स्कीम है, मिलकर के चलते हैं, यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एंड देन परसुएड आल्सो। तो टॉपिक पूरा एक साथ आता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, फिर परस्यू भी कर रहे हो उसके लिए, हुआ कर रहे हैं, हो रहा है, पीछे ही पड़ जाओ मतलब, है ना, वो लास्ट स्टेप हो जाएगा। लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस आपके अपने करियर में भी जब आप ड्यूटी पे जाएंगे, और इनफैक्ट आपके सिर्फ सिविल सर्वेंट की ड्यूटी पर नहीं, इवन इफ आप अपने किसी ऑफिस में भी जा रहे हो, कल आप जॉब में भी जा रहे हो कहीं, वहां भी आप इन्फ्लुएंस होंगे, और इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस नेगेटिवली भी हो सकता है। मतलब इन्फ्लुएंस इस हद तक भी हो सकते हैं कि कल आपको लगे कि एक पफ लेने में क्या बुरा है, एक इतना सा ड्रिंक लेने में क्या बुराई है, और आप उस एज में हो जहां गलत सही समझते हो, लेकिन आप क्या इन्फ्लुएंस भी, और इन्फ्लुएंस किसी भी एज में हो सकते हैं, ये भी समझ लो, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस टॉपिक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी का डिफरेंस, हाई एस्टीम्ड है, लो एस्टीम्ड है। जिसकी हाई एस्टीम्ड होगी वो कॉन्फिडेंस होगा, वो इतनी जल्दी सोशल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन जो लो एस्टीम्ड है, तो भाई मैं क्या कर दूं, 3 प्रीलिम्स तो निकले नहीं, क्या कर दूं, तू एक काम कर, ये रामबाण पढ़ ले, पतली सी किताब है, मेरे नोट्स है, भाई कह रहा कर ले, खत्म। इन्फ्लुएंस क्या है उसमें, क्या कुछ भी दे दे पकड़ा कर, बस कर लिया, इन्फ्लुएंस हो गया। इंस्टीट्यूट पकड़ लिया कोई, हमारे यहाँ से इतने ये सिलेक्शन, तुम बस इन्फ्लुएंस हो गए, चलेगा जी वहाँ पे तुम करा दो। तो क्या है कि ये इन्फ्लुएंस हम किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। अगर लो एस्टीम्ड है तो इजी हो जाते हैं, हाई एस्टीम्ड है तो फिर मुश्किल होता है। या फिर जेंडर डिफरेंस, वुमेन के लिए माना जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग रखती है, हार्मनी आती है वुमेन से डिस्कशन जो है ओपनली हो सकते हैं। अब अगर हमें एक ड्राइव चलानी है जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है कम्युनिटी में, तो क्या करेंगे, वुमेन आंगनवाड़ी वर्कर्स विल गो टू द फीमेल्स एंड इन्फ्लुएंस देम। तो सोशल इन्फ्लुएंस उसमें वुमेन करेंगी, मैन नहीं कर सकते। समझ में आया? इस तरीके से आपके जेंडर का भी डिफरेंस आता है सोशल इन्फ्लुएंस में। और मेन को ये माना जाता है कभी कभी कि उसकी अपनी ओपिनियन होती है, और वो पूरी कम्युनिटी में बीच में हो सकता है, जी मैं नहीं मानता, क्योंकि मेन में वो करेज है सोसाइटी के प्रेशर को झेलने का, वुमेन में शायद नहीं है। ये इंटरकास्ट मैरिज पे भी ले लो आप, ठीक है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है, मतलब कहीं भी आप अप्लाई कर सके। बाकी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस मैंने बता दिया। स्टेट मैंने इंडिविजुअल फील देयर इज अ फ्रीडम इज बीइंग थ्रेटन्ड, उनकी फ्रीडम को थ्रेटन कर दिया गया है। तो जब मैं इसमें बोलता हूं फ्रीडम की थ्रेटनिंग होना और इन्फ्लुएंसिंग अटेम्प्ट के साथ साथ उनको सेलेक्टिवली अवॉइड किया जा रहा है, तब उनके साथ ऐसा होगा कि वो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस उनके अंदर आ जाएगी। तो वहां बच्चे वाला जो एग्जांपल है कि उसकी फ्रीडम वहां पर स्टेक पर आ रही है, उसे बार-बार टेंपल ले जाते हैं। या आपने जो एग्जांपल दिया था कौन सा दिया था, ध्यान नहीं है, वो वाला एग्जांपल जो ध्यान नहीं है, ठीक है, वो एग्जांपल भी इसमें आ जाएगा। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल दिया था मुझे ध्यान है, वो एग्जांपल था स्टेरिलाइजेशन का, जहां पर फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन हुआ और फिर वॉलंटरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर भी बियर्ड वाला एग्जांपल। तो बियर्ड वाले एग्जांपल में हो सकता है किसी इंडिविजुअल की वो चॉइस हो बियर्ड रखना, पर उसकी चॉइस क्योंकि थ्रेटन हो गई है, तो कंपनी जब उससे कहती है कि बियर्ड आपको कटवा के ही आना है, जॉब करनी है तो, और पास्ट में उसका एक्सपीरियंस ऐसा था, ठीक है ना, जहां उसकी पर्सनैलिटी की बात आ गई थी, तो फिर बोलेगा मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, और जॉब जाए में मैं तो रखूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोबारा आ जाएगी घर की खेती, भाई एग्जाम निकाले, इंटरव्यू तक पहुंचने में क्या हालत खराब हुई है, वो नहीं सोचोगे, तब वहां पर हो जाता है सबका हृदय परिवर्तन, सबका हो जाता है ठीक है। एमएनसीज में हो सकता है, लेकिन फिर वही बात, जॉब मिल नहीं रही, मुश्किल से मिल रही है, तो फिर ले लो। बट ये एग्जांपल अच्छा है जहां बच्चे की फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है, और वो एग्जांपल जहां मैंने किसी के पोटेंसी की बात करी कि उसको लगता है कि उसकी पोटेंसी पे आ गई बात, जबकि ऐसा है नहीं। परसुएशन टॉपिक मेरी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, यहां मैं इस क्लास को टॉपिक को खत्म करूंगा, क्लास नहीं खत्म कर रहा अभी, इस टॉपिक को फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे 2 मिनट और डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट अ पर्सनालिटी, द नेम इज TA। कौन है, किसी ने सुना है नाम? ये क्लास खत्म हो चुकी है, 2 मिनट लूंगा बस। अब ये नाम है कैरोली टाकास का। इनकी कहानी सुन लो। हंगेरियन है ये, तो हंगरी के सिटीजन हो गए। 1936 में हंगरी की आर्मी ये ज्वाइन करते हैं, मतलब पहले ज्वाइन करी होगी, बट 1936 में ये आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट हो रहा था कि ओलंपिक्स में शूटर जाएगा, पिस्टल, जो 25 मीटर पिस्टल राउंड्स के लिए। ही वॉज अ वेरी गुड शूटर, एक्सीलेंट शूटर, और ये चाहते थे ओलंपिक्स में जाना और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कैरोली टाकास। बट इन्हें ये बोल दिया गया कि आप अभी जो है ऑफिसर पोजीशन पे नहीं आए, तो आप जा नहीं सकते। और 1936 के ओलंपिक्स में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इनका वो सपना था, आर्मी में भी ये थे और ये बहुत एक्सीलेंट शूटर भी थे। समझ में आया? अब इनकी जिंदगी में 1938 में क्या होता है, हादसा हो जाता है, जहां ये आर्मी ट्रेनिंग में इंजरी हो जाती है इनको, इनका हाथ ही कट जाता है। अब इनका राइट हैंड जा चुका है, जिससे ये एक्सीलेंट शूटर थे और ये ओलंपिक्स में जाना चाहते थे। जिंदगी में बता रहा हूं, तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन वैसा होगा जो तुम सोच नहीं सकते। इनके साथ भी कुछ वैसा होगा जो ये सोच नहीं सकते थे। उसके बाद इन्होंने कहा भाई शूटिंग तो करनी है, सपना तो जीना है। इन्होंने कहा मैं लेफ्ट हैंड से शूटिंग करूंगा, और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करी और इन्होंने पूरी ट्रेनिंग करी लेफ्ट हैंड से शूट करने की। एंड देन ही डेवलप्ड दैट स्किल, जो इन्होंने राइट हैंड से करी थी वो डेवलप करी इन्होंने लेफ्ट हैंड से। किसके लिए करी? ओलंपिक्स के लिए। पर 1940 में ओलंपिक्स हो गए कैंसिल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। मतलब आदमी जिस चीज से उभर करके ट्रेनिंग करे और बाद में पता लगे जिस इवेंट की तैयारी कर रहा था वो इवेंट भी नहीं हो रहा। इन्होंने कोई बात नहीं, लाई है, शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रिकवर कर गया, मैं और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 4 साल बाद 1944 का भी इवेंट कैंसिल हो गया। अब इनकी जिंदगी के 8 से 9 साल निकल चुके हैं। इनका सपना तो सपना ही है, बाकी ओलंपिक्स भी कैंसिल हो चुके हैं। और लेफ्ट हैंड से शूटिंग सीखी है, क्योंकि राइट इनका जा चुका है हाथ, और शूटिंग करनी है बस। और उसके बाद ये 2 बार ओलंपिक्स में विनर रहे, 48 और 52 में लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने। मतलब जो सपना इन्होंने 1934 में देखा था, उन्होंने 1948 में ही अचीव्ड इट। और एक बार नहीं, 52 में भी जीते लेफ्ट हैंड से। 3rd पर्सन बनेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे और ओलंपिक्स जीते। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का भी एक हिस्सा बन सकती है अगर तुम इस कहानी से 2 मिनट भी कुछ सीख सको तो। क्योंकि सिचुएशन सबकी खराब है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके बिल्कुल जो है फ्लावर्स लगे हुए चलते हुए। सबकी कहानी में कुछ ना कुछ है, और हर किसी की कहानी यूनिक है। और तुम्हारे जो दर्द है, ये तुम चाय पे खड़े होकर बोल सकते हो तेरा इतना मेरा इतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है जो सपना देखा है वो सपना पूरा होता है, और कब पूरा होता है उसमें समय लग सकता है, बट पेशेंस होल्ड करना और हार्ड वर्क करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच क्लास।